नीतीश कुमार की वजह से चक्रव्यूह में फंस गई मुंगेर। क्या नीतीश ने लल्लन सिंह को मुंगेर में फंसा दिया? नीतीश के फ्लिप ने मुंगेर में बिगाड़ा जेडीयू नेता का गेम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का बिग पॉलिटिकल शो चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार के पलटने का अगर सबसे ज्यादा किसी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है तो वो है लल्लन सिंह, जिनकी मुंगेर लोकसभा सीट नीतीश के फ्लिप होने की वजह से चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। चक्रव्यूह के आज के एपिसोड में बात मुंगेर और लल्लन सिंह की करेंगे। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के बारे में कहा जाता है कि साल 2022 में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन लल्लन सिंह को बड़ा झटका तब लगा जब इस साल जनवरी में नीतीश कुमार ने एक झटके से आरजेडी से अपना नाता तोड़ लिया और दोबारा बीजेपी में हो गए, जिसको लेकर स्थानीय लोगों की कहीं न कहीं लल्लन सिंह से नाराजगी भी है, क्योंकि कुछ रोज पहले तक वो मोदी और बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे थे और लालू की तारीफ कर रहे थे। अब उनसे इसके विपरीत करने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि अब किस मुंह से उसी मुंगेर की जनता के बीच जाकर लालू को वो घेरेंगे और मोदी बीजेपी की तारीफ करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती भी है और समझती भी। यही कारण है कि लल्लन सिंह कहीं ना कहीं प्रचार से घबरा रहे हैं। ये कहना वहां की पब्लिक का है। वोटर काम को लेकर भी लल्लन सिंह से खासा नाराज हैं। उनका कहना है कि मुंगेर इतना पुराना शहर है, लेकिन यहाँ कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। एबीपी लाइव ने मुंगेर की जनता का मूड जाना तो अधिकतर लोग नीतीश के पलटने पर गुस्से में नजर आए। अब महागठबंधन का है। महागठबंधन? हाँ। अरे यहाँ तो नीतीश बाबू के खास ललन बाबू हैं। ललन बाबू क्या किए हैं? क्षेत्र में कोई काम किए हैं? दौरा करते हैं, कहीं भी जाते हैं? किसके पास कौन सा काम किया? हाँ। नीतीश जी तो कह रहे थे हम मुख्यमंत्री थे। जो पलटू चाचा है, जो कभी इधर गया कभी उधर गया कभी उधर गया, उसका क्या गारंटी है जी? वो तो एकदम पलटू चाचा हो गया। तो मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी की गारंटी मोदी जी देखिए, अगर आरजेडी का सरकार रहेगा तो बिहार में जरूर नौकरी मिलेगा। क्या कह रहे थे भैया? हाँ, बोल रहे थे कि मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अभी इधर नहीं पड़े। ले लिए अब तो ले लिए। ऐसा कहाँ अभी लिए हैं? ले लिए, कहे कि हम गारंटी देते हैं। 3 बार तो हो गया सर। तो सुना आपने, मुंगेर के वोटर में गुस्सा है, जिससे लल्लन सिंह को निपटना है। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी चुनौती लल्लन सिंह के लिए सामने खड़ी है। सजायाफ्ता गैंगस्टर से नेता बने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, जो इंडिया अलायंस की प्रत्याशी हैं। अब कैसे अनीता देवी लल्लन सिंह के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, इसके लिए आपको मुंगेर के जातिगत समीकरण को समझना होगा, जिसका पूरा ध्यान आरजेडी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा के दौरान रखा। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुंगेर लोकसभा सीट की लड़ाई अपने पुराने पैटर्न अगड़ी पिछड़ी पर सेट करने की कोशिश की है। आइए समझते हैं कि मुंगेर लोकसभा सीट का जातिगत समीकरण क्या है। मुंगेर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा भूमियार जाति के 4 लाख वोटर हैं। दूसरे नंबर पर कुर्मी और कुशवाहा वोटर करीब 2 लाख हैं। करीब 1.5 लाख यादव वोटर हैं, तो वहीं 90,000 मुसलमान वोटर्स हैं। करीब 1.5 लाख बनिया वोटर हैं। इन्हीं कुर्मी, धानुक यादव मुसलमान वोटरों को ध्यान में रखकर लालू यादव ने अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को मैदान में उतारा है। दरअसल अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं और उनकी पत्नी कुमारी अनीता धानुक समाज की बेटी हैं। इसके अलावा यादव और मुसलमान आरजेडी के पारंपरिक वोटर्स हैं, यानी कि लालू ने अपने पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम यादव में कुर्मी, धानुक और कुशवाहा को जोड़ने और अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने भी इस समीकरण को देखते हुए लल्लन सिंह पर दांव चला है। दरअसल लल्लन सिंह भूमियार जाति से हैं। इस सीट को भूमियार बहुल्य माना जाता है। इसी वजह से इस सीट पर जेडीयू के लल्लन सिंह आसानी से चुनाव जीतते रहे हैं। साल 2009 में परसीमन के बाद मुंगेर से भूमियार जाति के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। कहते हैं कि भूमियार और कुर्मी वोट लल्लन सिंह के साथ है। चिराग के एनडीए में रहने से पासवान वोट भी लल्लन सिंह को मिल सकता है।
साथ ही आरजेडी के पूर्व दिग्गज नेता प्रहलाद यादव के एनडीए में आने से ललन सिंह की स्थिति और मजबूत हो गई है। इतनी मजबूत स्थिति में होने के बाद भी लालू ने अशोक महतो की पत्नी को मैदान में लाकर मुंगेर लोकसभा सीट को दिलचस्प बना दिया है। चलिए अब मुंगेर के सियासी इतिहास को भी समझ लेते हैं। हालांकि इस बार महतो की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारकर लालू ने बड़ा खेल खेल दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ललन सिंह की मुंगेर लोकसभा सीट चक्रव्यूह में फंसती हुई दिख रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ललन सिंह इस सीट को निकाल ले जाएंगे या लालू का प्रयोग काम कर जाएगा? कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल चक्रव्यूह के आज के एपिसोड में बस इतना ही। तमाम छोटे बड़े और चुनावी अपडेट जानने के लिए सभी लोग बने रहिए एबीपी लाइव पर।